योगी है बक्कल तार दिया करे। चलो जाएंगे तो 22 तारीख में जाने लग रही सब जाएंगे, बड़ी पंचायत होगी दिल्ली 29 तारीख को। 500 लोग जाएंगे इस बॉर्डर से, 500 लोग जाएंगे दिल्ली पार्लियामेंट में। ना नहीं, मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, तो उन्हें बताना तो पड़ेगा कि किसान आ रहे, बातचीत करेंगे, अपने अधिकारी को भी ना भेजना कहीं, उनसे मीटिंग करनी है क्योंकि मसले कई हैं, पुलिस के भी मसले हैं और ये खरीद का भी मामला है, जो धान खरीद होगी, अजय टैनी वाला मामला भी रहेगा। तो भाई लखनऊ जा रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा ना सरकार को। तो वो तो बक्कल तारने की तैयारी में है। नहीं, इस तरह की कोई वहाँ पे वो नहीं है, वो तो मीटिंग करेंगे, इको पार्क में मीटिंग होगी वहाँ पे। कोई वहाँ युद्ध थोड़ा हो रहा है कि झगड़ा करने जा रहे हैं, वो तो शांतिपूर्ण मीटिंग है हमारी। आपकी ओर से शांतिपूर्ण है, लेकिन उनका पोस्टर भी तो आपने देखा होगा ना, काफी पहले आया था। अगर आप भूल गए तो मैं याद दिला दूं कि योगी है बक्कल तार दिया करे। चलो जाएंगे तो 22 तारीख में जाने लग रही सब। हाँ, जान लग रही सब 22 तारीख में जाएंगे, बड़ी पंचायत होगी। आपको भी उसमें अजय टैनी जो गृह राज्य मंत्री हैं उसकी गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी, खरीद नहीं हो रही एमएसपी पे, वो एक बड़ा इशू रहेगा। गन्ने का भाव का रहेगा, गन्ने का भुगतान का रहेगा, बिजली के बढ़े रेट रहेंगे और 3 कानून और एमएसपी की गारंटी, ये सारे सवाल रहेंगे। मुजफ्फरनगर की तरह क्या ये बड़ी पंचायत होगी? बड़ी पंचायत होगी। ऐसा तो नहीं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो वहाँ जुड़ेंगे इस मुजफ्फरनगर में जो लोग थे, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें सब जगह से लोग जाएंगे, कहीं से कम जाएंगे, कहीं से ज़्यादा जाएंगे, तो जाएंगे इसमें सब जगह से लोग। कितने लोग होंगे? ये पंचायत गिनती की हैती है कि हम बड़ी पंचायत कर रहे वो कर रहे हो दिखाना चाहते हैं। भाई जितने भी लोग चले जाएंगे चले जाएंगे। राजधानी में पंचायत हो रही है तो जाएंगे लोग। ये तो पूरे देश भर में पंचायत होगी, हर रोज़ पंचायत हो रही है, तो भीड़ को कोई इधर से उधर थोड़ा के इधर से उधर भीड़ को पूरा भगाते रहेंगे। तो अगले महीने कैराने में पंचायत है 12 तारीख की, 11 तारीख की मुंडेरवा में है, 10 तारीख की चंडीगढ़ में है। तो ये तो हर रोज़ मीटिंगें हैं। पर योगी जी ने कहा था कि जब किसान लखनऊ आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। हाँ, तो स्वागत वही करना चाहिए सरकार को, किसान है। सर दिल्ली भी जाएंगे किसान ऐसा? दिल्ली 29 तारीख को 500 लोग जाएंगे इस बॉर्डर से, 500 लोग जाएंगे हर बॉर्डर से 500। 2 बॉर्डर से, टिकरी से 500 जाएंगे, टिकरी से, और यहाँ से 500। 2 ही रास्ते खुले हुए हैं, सिंगू का रास्ता बंद है, वहाँ से नहीं जाएंगे। लौट के भी आएंगे? नहीं, हर रोज 500 जाएंगे। क्या पता लौट का बनावे, किसी के गए हुए का पता है कि कोई वापसी आवे नहीं आता। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली पार्लियामेंट में। सर जो बीजेपी को देख रहे हैं वो ज़्यादातर पूर्वांचल में अपना रैली कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? उनको पता है कि वेस्टर्न यूपी अभी कमज़ोर है। नहीं, क्यों छोड़ रहे भाई, करने चाहो उन्हें भी, क्यों पूर्वांचल के किसान हैं अब तक उतना नहीं जुड़े जिस तरह वेस्टर्न यूपी के जुड़े थे। तो चलो कोई बात नहीं, हम क्या उनकी मीटिंग को वो कर रहे हैं, उन्हें भी करनी चाहिए मीटिंग, तो सभी को करनी चाहिए। हाईवे का उद्घाटन भी हो रहा है। हाँ, हाईवे का उद्घाटन हो रहा है पूर्वांचल। हाँ हाँ। राकेश जी, आपने चुनाव जीवियों का जिक्र किया है कि जाति धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे, मतलब? हाँ, चुनावी जीवी आएंगे, 5 साल में एक बार आते हैं और ये जातियों में, धर्म में, जिन्ना में, इस पर उलझाने का काम करेंगे। तो इनसे बच के रहना। ये 5 साल में आगे, 5 साल में ये उड़ना सीख जाते हैं। ठीक है जी, जिस तरीके से 5 लाख ट्रैक्टर की बात करते थे, 500 किसानी क्यों जा रहे हैं? जी 500 किसानी क्यों जा रहे हैं? 500 दिल्ली 500 ही वहाँ मेंबर पार्लियामेंट बैठते हैं, तो बहुत है इतने बराबरी के लिए। हाँ, बराबरी के लिए। और क्या, महंगा ज़्यादा बैठे हैं भाई, वे देश से, पूरे देश से चुन के आते हैं। क्या पूरी जनता पार्लियामेंट में जाती है? तो उन 500 में महिलाएं भी होंगी? हाँ, होंगी महिलाएं भी। लेकिन तब तो सेशन चलेगा, लगता है आपको जाने देगी पुलिस? अब पता नहीं भाई, रास्ते तो खुले हुए हैं। रास्ते खोल दिए पुलिस ने? सरकार ने रास्ते खोल दिए, एफिडेविट दिया कोर्ट में उन्होंने के रास्ते खुले हुए हैं। नहीं, आप नहीं, हमारी तरफ तो रास्ते बंद है ही नहीं। नहीं तो जाने भी तो नहीं देते ना मैं किसानों क्या, को। अच्छा वो ही तो देखने देना चाह रहे कि कोर्ट में झूठ बोल रहा है इन्होंने। अच्छा हाँ सर, 1 साल हो जाएगा आपके किसान आंदोलन को, हाँ, 1 26 साल तारीख को। हाँ। कितना कुछ मिला है किसानों को इस दरमियान? कितनी जीत हुई है? किसानों ने अपनी बात कहना सीख गया, अपनी भाषा में अपनी बात किसान कहता है अब। लेकिन कुछ हासिल तो हो नहीं पाया अभी। हाँ, हासिल हो जाएगा, नहीं हो गया
सर 2022 आ रहा है, किसानों की आय दोगुना हो जाएगी अब। 1 जनवरी से पता चलेगा। प्रधानमंत्री ने तो कहा, देश का प्रधानमंत्री झूठ तो नहीं बोलता, कहा उन्होंने कि आमदनी दुगनी हो जाएगी। सर इस बार जो पराली को लेकर काफी नरम है सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी, कहा है कि केवल 10% ही असर है पराली जलाने का, बाकी जो भाई प्रदूषण हो रहा है दूसरी चीजों से हो रहा है। कोर्ट ने ये बिल्कुल असर है क्या किसानों का? कोर्ट ने ठीक कहा बिल्कुल। हम पंजाब गए थे कल, चंडीगढ़, तो वहाँ मौसम बिल्कुल साफ है और दिल्ली में धुआं है, तो इसका मतलब मौसम तो यूपी में भी साफ। नहीं, इसका मतलब जो दिल्ली के आसपास है ये इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन है और वाहन से धुआं है। सर ये कुछ लोग कहते हैं कि मजाकिया टाइप में कि यार ये पराली का धुआं दिल्ली को कैसे आ जाता है, क्या भाई लगाव है? वो पिछले 10 साल से यही तो कहते आ रहे कि जो यहाँ पोल्यूशन होता है वो पराली से है। तो एक सस्ती चीज़ थी, भाई किसानों को तो कुछ ही कह लो, पोल्यूशन अपना इंडस्ट्रीज का कह लो किसान को। राकेश जी, गुजरात के जामनगर में नाथुराम गोडसे की प्रतिमा लगाई है हिंदू सेना के लोगों ने। हाँ लगाई होगी भाई, महात्मा गांधी का कातिल था तो वो उनका पूजनीय है। किसका? इनका बीजेपी का गांधी है गोडसे, बीजेपी का गांधी गोडसे। बीजेपी का गांधी गोडसे समझे नहीं हम। तो नहीं सब समझ रहे आप। बीजेपी के सारे लोग नहीं मानते हैं ना। क्यों? सब कौन तो सा नहीं मानता? ये बहुत तो सारे लोग हैं मान तो रहे। गांधी को भी मानते हैं। प्रधानमंत्री तो गांधी को ही मानते हैं, जहाँ जाते हैं कहते हैं मैं गांधी के देश से आया हूँ। तो फिर गोडसे क्या लगे? इनका फूफा लगे गोडसे। गोडसे कौन है जिसने महात्मा गांधी मारा? नाथुराम गोडसे कौन है ये? 15 नवंबर को उनकी वो फांसी जिस दिन हाँ दी गई तो थी, भाई प्रधानमंत्री करेंगे ना उसका, वो कौन कर रहे हैं उसका? जिस दिन उनको फांसी दी गई थी उसका उन्होंने वो दिन भी मनाया। हाँ तो ठीक है उसको। आज़ादी तो अभी मिली ना 2014। अब आजाद हाँ हो गए 2014 में से। मिली। बहुत ज्ञानी लोग हैं भाई यहाँ पे। भाई जिन्होंने 2014 में गांधी का उसका समर्थन करा आज़ादी का, उसको ही वो दे रहे, वहाँ पे अवार्ड दे रहे उसी को। सर कंगना किसानों को गाली देती है, हाँ, बताती है, देख उसको दो इनाम भाई। मिल जाता है सर। हाँ उसी को इनाम मिले भाई, गाली देने वालों को तो इनाम मिले। आप मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं थे ना 2014 से। हाँ पूरा देश ही नहीं था वो, हम क्या पत्रकार भी नहीं थे। तो अटल जी भी क्या जब सरकार चलाई वो भी गुलाम थे क्या? भाई वो तो वही बताएंगे जिन्होंने उनको वहाँ अवार्ड दिया, उनसे पूछो। राकेश जी, प्रेस से आपका काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है। हाँ, शुरू रिश्ता से ही रहा। आप प्रेस वालों को लेके काफ़ी कुछ बोलते रहे हैं। आज नेशनल प्रेस डे है, तो कुछ कहना चाहेंगे रिपोर्टर्स को? नहीं, प्रेस को? रिपोर्टर के लिए भाई धन्यवाद है कि हम तो चाहते हैं कि प्रेस को आज़ादी मिले देश में। प्रेस को आज़ादी नहीं है। लेकिन सर कुछ प्रिंसिपल भी तो है मीडिया में। हाँ नहीं चलो कोई नहीं, प्रेस को आज़ादी मिलनी चाहिए। किससे? प्रेस एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको लेखनी पे, उसको बोलने पे उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। प्रेस को आज़ादी नहीं है अभी। तो प्रेस 2014 को- में जब देश आज़ाद हुआ तो प्रेस आज़ाद ना, नहीं। प्रेस नहीं आज़ाद हुई। प्रेस तो आज भी आज़ाद थी, प्रेस भी बंधन में है। तो सर अगर कोई आज़ादी से बोलना चाहता तो आप तो उस पर ताला मारने की बात करते थे। किस पहने ही नहीं, हमने आपने कभी कहा नहीं। था मंच से ऐलान करा कि क्या? ताला मारेंगे। नहीं, हमने तो फसल बेचने की बात करी थी कि भाई वहाँ पर मीडिया हाउस ठीक। पे भी कहा था सर आपने। मीडिया हाउस पर हमने नहीं कहा, मीडिया हाउस पर हमने कहा कि अगर कोई प्रेस के लोग ठीक नहीं दिखा रहे तो अगला टारगेट सरकार की नज़रों में मीडिया हाउस है। अगला टारगेट तो मीडिया हाउस रहेगा सरकारों की तरफ से। आप अगर ठीक नहीं दिखाओगे तो सरकारों के शिकंजे में फंसोगे, ये कहा हमने। प्रेस को हम क्यों कहेंगे? सर, आपने यहाँ तंबुओं पे सड़कों ताले पे- ज़्यादा नजर आ रहे हैं, लोग कम नजर आ रहे है जी। हैं। तंबुओं पे यहाँ ताले ज़्यादा नजर आ रहे हैं, लोग कम। हाँ जितने भी हैं ये सब फौजी हैं यहाँ। ऐसा क्यों? लेकिन नहीं, 1 साल तक हैं तो जितने आ रहे जा रहे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लड़ाई कमजोर पड़ रही है। कोई बात नहीं। राकेश जी, आपने ऊपर सीमा भी छेड़खानी बना दी करवाओ। है। यूपी और दिल्ली की आपने ऊपर सीमा भी हाँ बना दी सीमा है, बफर जोन भी बना दिया बफर है। जोन बना दिया। तो उसमें वो बफर जोन का क्या मतलब है? उसमें दोनों लोग आने के बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा घोषित कर दी क्या? भाई अंतर्राष्ट्रीय है, जब 1 साल से हम यहाँ बैठे तो अंतर्राष्ट्रीय है। हमारे तो अंतर्राष्ट्रीय से भी ज़्यादा है ये तो भाई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म हो जाएगा, आंदोलन भी खत्म कर लेंगे। ये लोग चाह रहे हैं कि योगी हार जाए फिर आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन तो मुद्दों के आधार पे है, आंदोलन कोई इलेक्शन के आधार पे नहीं। फंडिंग का आरोप लगता है ना फिर उसको लेकर। भाई फंडिंग दुआ तो हमारे टेंट फट गए, टेंट दिलवा दो आप कहीं से। अब टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कंबलों की ज़रूरत पड़ेगी। जिसने पहले दिया उनसे बात कर लो ना सर। आ जाएंगे, कोई ना कोई देगा, डाल लेंगे इस पे, सोशल मीडिया पे डाल लेंगे। वो कहाँ चले गए पहले वाले लोग सर? कौन? जिन्होंने पहले टेंट आ दिया? जाएंगे, आ जाएंगे। बहुत दानदाता आ जाएगा, कोई ना कोई आएगा, दे उसे देंगे भाई।
सुरक्षा टेंट चाह, कुछ कंबल चाह, तो आ जाएगा कोई ना कोई। अच्छा, आप हरियाणा गए थे, वहाँ पे एग्रो मॉल की बात करी आपने। हाँ। किया तो आपने कहा इसे बिकने नहीं देंगे अब। ना, वो ये तो उन किसानों को ज़मीन जाएगी, क्योंकि एक क्लोज था कि अगर हम ज़मीन ले रहे हैं लैंड टू पर्पज़ और उस पर्पज़ में उस ज़मीन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो वह ज़मीन किसानों को वापसी जाएगी। जिस पर्पज़ से ज़मीन खरीदी गई मंडी के लिए, अगर मंडी से ज़्यादा ज़मीन है तो उस किसान को वापसी जाए। वो 4 एकड़ ज़मीन 1,90,000 रुपये में अधिग्रहण की गई, उसका जो इंटरेस्ट बेचता है वो ले लो। उस पर मॉल बना, मंडी के पैसे से बना, आज उसको बेचा जा रहा प्राइवेट उसके लिए, तो वो तो नहीं बिकेगा, उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। 24 नवंबर से अम्बाला से पदयात्रा की भी बात की है आपने। हाँ, उसमें क्या 24 कुछ नवंबर होगा? से पदयात्रा शुरू होगी और वो 3 तारीख को शिंगू बॉर्डर आएगी। इंडिया गेट जाने की बात बहुत कह बड़ा रहे वोट बैंक है सर हैं। किसानों इंडिया का। गेट जाने की नहीं बात। नहीं, शिंगू। सिंगू बॉर्डर। सर बहुत बड़ा वोट बैंक है किसानों का पूरी दुनिया में, यूपी में, और चुनाव आ रहे सर सिर पे, कोई ध्यान नहीं दे रही है किसान वोट बैंक पर बीजेपी। नहीं क्या वोट दे- नहीं चाहिए किसानों के? अब पता नहीं भाई, वो तो उनसे पूछोगे, जो बीजेपी के लोग होंगे उनसे पूछना। ठीक है सर, किसान मोर्चा पे बहुत बड़ा आरोप है कि आप किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी को राम भरोसे छोड़ दिया और 22 तारीख को जो महापंचायत हो रही है वो पश्चाताप कर रहे हैं आप लोग। क्यों पश्चाताप करेंगे? क्योंकि आपने अजय बर्बर टैनी, घटना को फॉलो अप नहीं ये किया। आंदोलन उसी के लिए तो चल रहा है। यहाँ पे ये चल रहा है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। अजय टैनी का नाम लिया जाता है सब जगह, ठीक है। और अजय टैनी की गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्त की 2 चीज़ रह रही है। लेकिन अजय टैनी जी तो कह रहे हैं कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। अब दोषी जांच कौन करेगा? जांच एजेंसी है, गृह राज्य मंत्री की जांच कर देगी क्या? वो जब तक बर्खास्त नहीं होंगे तो जांच को प्रभावित करते रहेंगे। लेकिन टिकैत जी, ये भी तो सही है ना कि करनाल में आपने एसडीएम को बर्खास्त करने के लिए लंबा संघर्ष किया था, हाँ। और यहाँ आप लोग शांत बैठ गए हैं। वो लगातार गृह मंत्री के साथ जाके मंच साझा कर रहे हाँ, हैं। साझा कर रहे हैं। तो आपको इससे कोई तकलीफ नहीं है? हम कोई गुंडे थोड़ा के बंदूक लेकर उनके पीछे पीछे घूमेंगे। अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कह रहे हैं। तो जैसे करनाल में आपने दमदार तरीके से बात की थी, तो ये लगे वैसे तो रहे यहाँ भी तो तंबू, कर सकते थे। ये तंबू लग तो रहे। टैनी के घर ये के अजय आसपास टैनी, का लगा। अजय टैनी के, लखीमपुर अजय टैनी के घर, अजय टैनी तो दिल्ली रहे ना, तो उसके घर के नज़दीक तो लग रहे हैं। उसका नाम हर सभा में आता रहेगा, ठीक है। जब तक वो बर्खास्त नहीं होगा तो अजय टैनी का नाम भी इस आंदोलन की लिस्ट में जुड़ गया। लेकिन कहीं ना कहीं राजनेताओं को आपने भी ढील दे दी है। नहीं नहीं, जितने उनको सख्त करना उतना करते रहते हैं हम। नहीं, एसडीएम के टाइम पे आप लोग ज़्यादा सख्त थे। नहीं नहीं, वहाँ पे मूवमेंट से रहा, वो समझौता वहाँ पे एक हुआ। कहीं यहाँ ऐसा तो moment नहीं नहीं गृह गृह राज्य मंत्री है तो थोड़ा कम थोड़ी रियायत दे दी। प्रदर्शन किया जाए। ये चल रहा प्रदर्शन, मांगू में उसका नाम भी है, जो डिमांड है उसका नाम भी है। और जब जब भी लखीमपुर खीरी का नाम आएगा तो अजय टैनी का नाम भी उसका आएगा।